चिल्ड्रन हम लोग राज्यसभा कर रहे थे, उसका हमने कॉम्पोजिशन कर लिया था राज्यसभा का. नाउ वी विल डू द एलिजिबिलिटी ऑफ राज्यसभा. नाउ इन ऑर्डर टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा अ कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. जो लोकसभा में भी था, मैंने उसमें बोला था कि कई बार वो सिटीजन ऑफ इंडिया मेंशन होगा. एंड अगर आप लोकसभा में देखें तो एलिजिबिलिटी इज़ नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, पर यहाँ पे लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज, नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए. सो इसमें 5 ईयर्स बढ़ गई है. नाउ इफ़ यू सी अ कैंडिडेट कैन बी डिसक्वालिफाइड इफ़ ये सेम है लोकसभा जैसा, देन दिस इज़ ऑल्सो सेम एंड दिस इज़ ऑल्सो सेम. ओके, ये तीनों पॉइंट सेम है एज ऑफ लोकसभा. We can just read it again. He holds any office of profit under the government of India or the government of any state, तो वो disqualify कर दिया जाएगा. If he is of unsound mind तो भी disqualify कर दिया जाएगा. And if he has any acquired citizenship of any other country तब भी he will be disqualified, the candidate. Now comes the term of the Rajya Sabha. The member of the Rajya Sabha are elected for a term of 6 years. लोकसभा में क्या था, 5 ईयर्स था. अब राज्यसभा में टर्म क्या है, 6 ईयर्स. 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स. और इसके जो मेंबर्स हैं 1/3 वो हर 2 साल में रिटायर कर जाते हैं. देयर आफ्टर फ्रेश इलेक्शंस आर अनाउंस फॉर द सीट्स वेकेटेड इन द बिगनिंग ऑफ द 3rd ईयर. हर 2 साल में कर जाते हैं, तो बिगनिंग ऑफ द 3rd ईयर में जो सीट्स वेकेट हो जाती हैं उसके इलेक्शंस के लिए इलेक्शंस हेल्ड होते हैं. द राज्यसभा इज़ नॉट अ सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन. अब हमने उसमें देखा था लोकसभा में दैट द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द टर्म इज़ ओवर. नॉट ऑन द इसमें तो सिर्फ यही लिखा है दैट द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द टर्म इज़ ओवर. ओके, बट यहाँ पे राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व. ओके, Therefore it is also called a permanent body. और राज्यसभा को permanent body भी बोलते हैं. So please write over here राज्यसभा is also called as permanent body. Okay, तो अब इसमें सारे आपके नाम जैसे लाइक अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, परमानेंट बॉडी, आपको पता है ये सब राज्यसभा को ही बुलाया जाता है. ओके, नाउ कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट. अब ये हमने कर लिया द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज़ द लोकसभा एंड द राज्यसभा. नाउ वी विल डू अबाउट द फंक्शंस. द पार्लियामेंट परफॉर्म्स सेवरल फंक्शंस. अब पार्लियामेंट कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है. सम ऑफ देम आर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज, वो इंट्रोड्यूस करती है नए लॉज को. फिर फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स इनकम. अब गवर्नमेंट इनकम के ऊपर कंट्रोल कौन करेगा, दैट विल बी द पार्लियामेंट. ओके, दिस इज द सेकेंड पॉइंट. Now the third point is control over the executive. कि executive को कौन कंट्रोल करेगा, that will be also the parliament. Then organ of information, मतलब जहाँ पे information होती है, that is also the parliament. So there are 4 functions of parliament. Okay, अब हम पढ़ेंगे डिटेल में of the first function, that is the introduction of new laws. Okay, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज. द पार्लियामेंट कैन इंट्रोड्यूस न्यू लॉज एंड चेंज द ओल्ड वंस. अब पार्लियामेंट न्यू लॉज भी इंट्रोड्यूस कर सकती है और पुराने लॉज को बदल भी सकती है. अ लॉ इज़ फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ अ बिल. और जो ये लॉ होता है वो पहले बिल के फॉर्म में इंट्रोड्यूस होता है. नाउ व्हाट इज़ अ बिल? अ बिल इज़ अ ड्राफ्ट ऑफ अ प्रपोज्ड लॉ. ओके, अ बिल इज़ अ ड्राफ्ट of a proposed law and the bills can be broadly classified into 3 categories. There are money bills, ordinary bills and constitutional amendment bills. तो बिल क्या होता है, एक ड्राफ्ट होता है एक प्रपोज्ड लॉ का. ओके, और उसमें 3 कैटेगरीज होती हैं. एक होती है मनी बिल की, एक होती है ऑर्डिनरी बिल की और एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स की. ओके, सो the parliament can introduce new laws and change the old ones. ओके, और जो लॉ होता है वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस होता है एक बिल के फॉर्म में. बिल होता क्या है, बिल होता है
अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ, और बिल के 3 क्लासिफिकेशंस होते हैं, दीज 3. ओके, वी विल फर्स्ट स्टडी अबाउट मनी बिल्स. मनी बिल कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्स रेगुलेशंस. अब मनी बिल में कौन कौन से चीज़ें आती हैं रिलेटेड टू टैक्स रेगुलेशन से. फिर रेगुलेशंस ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट, पेइंग टू और विड्रॉल फ्रॉम द कंटिजेंसी और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. अब मनी बिल्स में आते हैं प्रोविजंस रिलेटेड टू टैक्स के रेगुलेशंस, रेगुलेशंस ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट पैसा बोरो करती है, देन पेमेंट या विड्रॉल कंटिजेंसी या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से. ओके, दिस इज दिस फंड ऑफ बाय द गवर्नमेंट्स. ओके, we will do till here only, till money bills. We will see that how bills becomes a law in the next video. Okay, and children please if you have any doubt या कोई चीज़ समझ में भी नहीं है, हल्का सा confusion भी हो रहा है, तब भी पूछ लो. Okay.